ठीक है, अनिल जी मेरे साथ हैं। अनिल जी, आपने इनके पूरे आरोप सुने, इन्होंने अपने आधार भी यहां पर गिनाए हैं। आपको लगता है कि जो निर्वाचन आयोग के द्वारा कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं और जिस तरह से बीजेपी का एक बी टीम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कितना दम है? पहली बात यह है कि इनके आरोपों में गंभीरता नहीं है। चुनाव आयोग स्पष्ट कह रहा है कि अगर आपके आरोप सब ठीक हैं तो आप लिख करके तथ्यों के साथ दो, हम उनकी कार्रवाई करेंगे। अगर वो सही पाए गए तो उसको ठीक करेंगे। अगर आपके आरोप ठीक हैं तो आपको लिख कर देने में क्या दिक्कत है? पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि जब ये चुनाव आयोग ही गलत है, चुनाव आयोग पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर संशय कर रहे हैं, तो कर्नाटक में इनकी सरकार है, वो भी इसी चुनाव आयोग ने चुनाव कराए हैं, तो वो भी फर्जी है क्या? दूसरी बात, हिमाचल में इनकी सरकार है, वो भी फर्जी है क्या? तेलंगाना में इनकी सरकार है, वो भी फर्जी है क्या? ये खुद राहुल गांधी सांसद बने हैं, इसी चुनाव आयोग ने बनाए, वो भी फर्जी है क्या? अगर ये सब कुछ फर्जीवाड़ा है तो पहले इनको नैतिकता के आधार पर रिजाइन देकर के बाहर आना चाहिए कि भाई हम फर्जी चुने गए हैं, हमको नहीं चुना जाना चाहिए था, जनता ने नहीं चुना, फर्जी वोटर लिस्ट में चुने गए। आप अगर इसको फर्जी वोटर लिस्ट कहते हो तो कम से कम आप इसी फर्जी लिस्ट की वोटर लिस्ट के आधार पर आप जीत करके आए हुए हो। तो इनको ना ये बात मानने को तैयार है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सेना हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, हर संस्था पे सवाल उठाना, हर संस्था को प्रश्न लगाना, वो इनकी एक आदत बन चुकी है। आप ये बताएं कि उसी चुनाव आयोग द्वारा, उसी भारतीय संविधान के से ही ये सांसद बने हैं। ये जिस संविधान ने इन्हें सांसद बनाया है उसी संविधान को प्रश्न पर खड़ा कर रहे हैं, उसी चुनाव आयोग को ये कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर जनता को गुमराह कराना, देश में अराजकता फैलाना, और ये सही मायनों में इनके शब्द नहीं है, विदेशी ताकतों के हाथों में खेलना, ये इनकी एक पूरी तरीके से आदत बन गई है। दूसरा, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट पब्लिक कर दी, आज उसको 8 या 9 दिन हो गए हैं। क्या इन्होंने, किनके पास जितने भी पोलिंग एजेंट हैं BLA-2, क्या किसी BLA-2 ने कोई तथ्यों के आधार पर उसको चैलेंज करा? आप कोई चैलेंज भी नहीं कर रहे हो। उन्होंने वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी है कि जहां कोई गलती है हमें बताओ, वो आप बताने को तैयार नहीं हो, आप लिख कर देने को तैयार नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए आप ये माहौल बनाना चाहते हो। और देश की जनता ये देख रही है कि जहां ये जीतते हैं वहां अपने आप को ठीक कहते हैं, जहां गलत होते हैं वो कभी चुनाव आयोग पर, कभी EVM पर, कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर कोई ना कोई ठीकरा फोड़ देते हैं। ये अपनी हार को स्वीकार नहीं करते। निश्चित तौर पर मैं आज अभी देख रहा था तो आम जनता ये कह रही है कि राहुल जी को पब्लिक में उतर करके, मैदान में उतर करके वस्तु स्थिति को देखना चाहिए। आप सिर्फ कुछ लोगों ने इनके कान में भर दिया, कुछ लोगों ने इनसे कह दिया कुछ, और उस हिसाब से आगे बोलना शुरू कर देते हैं, उसकी तथ्यों पर जांच नहीं करते। आज हमें नेता प्रतिपक्ष चाहिए, समझदार नेता प्रतिपक्ष चाहिए। हमको कहना नहीं चाहेंगे जिस तरह का उनका आचरण है, उस तरह के आचरण से जनता पर, नेता प्रतिपक्ष पर विश्वास घटता जा रहा है। जनता नेता प्रतिपक्ष जिस तरह का चाहती है कि वो देश के हित में मुद्दों को उठाएगा, देश जनता के हित में मुद्दों को उठाएंगे और उसमें सरकार को कहीं ना कहीं घेरेंगे, लेकिन ये देश हित की नहीं सोच रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाना, देश को गुमराह करना, वातावरण खराब करना, और उस पर ये लगे हुए हैं। और इसका पास, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब चुनाव आयोग ने, इससे पहले हर बार इनको बुलाता है, हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग करता है, वहां पर ये कुछ नहीं बोलते, बाहर आकर बोलना शुरू कर देते हैं, बिना तथ्यों के आधार पर बोलते हैं। तो निश्चित तौर पर ये आज कांग्रेस कटघरे में खड़ी हुई है, इनका NDA कटघरे में खड़ा हुआ है। जनता ये देख रही है कि जो सही काम है, होने चाहते हैं, ये नहीं होने देती। अब SIR का मतलब क्या है? वोटों का शुद्धिकरण। अब अगर वोटों का शुद्धिकरण हो रहा है तो इस पर भी इनको ऑब्जेक्शन है। अगर इसके अंदर जो लोग मर गए हैं उनके नाम कट रहे हैं, इनमें भी ऑब्जेक्शन है। जो ट्रांसफर होकर चले गए हैं उनके नाम कट रहे हैं, उसमें भी ऑब्जेक्शन है। जिन हमारी बेटियों की शादी हो गई उनके नाम कट रहे हैं, उस पर भी ऑब्जेक्शन है। और जो बांग्लादेशी लोग आए हुए हैं, जो फर्जी वोट के आधार पर बने हैं, उनके नाम कट रहे हैं, तो इन पर भी इनको ऑब्जेक्शन है। अगर वोटर लिस्ट ठीक हो रही है तो इनको ऑब्जेक्शन है। और इनके जो ऑब्जेक्शन है वो कह रहे हैं आप लिख के दे दो, आप लिख कर हल्फनामे के साथ हमें दे दो, वही देने को तैयार नहीं है। और मैं आपके मंच के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को यह हल्फनामा दे करके
चुनाव आयोग को चैलेंज करना चाहिए और नहीं तो देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, चुनाव आयोग से माफी मांगनी चाहिए। और इसके अलावा अगर इनमें कहीं भी सच्चाई है तो नैतिकता के आधार पर इनको रिजाइन देना चाहिए और इनके तीनों सरकारों को रिजाइन देना चाहिए, जिससे जनता को ये लगे कि वाकई में इनके अंदर कोई त्याग भावना है। सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाने से काम चलेगा। आप आरोप लगाकर बैठ जाते हो और बाद में माफी मांग लेते हो। अब कई बार आपने देखा कि आरोप लगा देते हैं, फिर आरोप गलत साबित होते हैं तो ये माफी मांग लेते हैं। कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है, ये कोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं। कोर्ट ने इनको कही कि आप जैसे जिम्मेदार पद पर आप कोई भी आरोप लगाओ तो सोच समझ के लगाना चाहिए, आप बिना सोचे समझे आरोप लगाते। ठीक है, अमीन साहब भी मेरे साथ हैं। अमीन जी, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तमाम मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, अब आपसे एक चीज यहां पर जानना चाहेंगे। यहां पर अजय जी का ये सीधे तौर पर कहना है कि चलिए ठीक है, राहुल गांधी को किस तरह का आप नेता मानते हैं, आप बड़ा मानते हैं, छोटा मानते हैं, नेता प्रतिपक्ष मानते हैं या वो भी नहीं मानते हैं, आप जो लगातार ये सलाह दे रहे थे कि नहीं उनको नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, इन सारी बातों को एक तरफ रखते हैं, जो राहुल गांधी ने मंच पर खड़े होकर पीपीटी के माध्यम से आरोप लगाए हैं, क्या उनमें किसी तरह से एक स्वच्छ चर्चा नहीं हो सकती कि ठीक है, आरोप अगर उन्होंने लगाए हैं तो कोई आधार तो पेश किया जाना चाहिए ना? उस तरफ आकर हमारा लोकतंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? आलोक जी, मैं तो एक तो अजय जी की बात से इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने कहा कि आरोप हर बात का हलफनामा दिया जाएगा। एक तो राजनीतिक आरोप लगाने की अलग बात है, चुनावी आरोप लगाना अलग बात है। लेकिन एक आप संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उस संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जिस संवैधानिक संस्था के वोटों के आधार पर आप सांसद बने हैं, आप नेता प्रतिपक्ष बने हैं, आपके 90 सांसद चुन करके गए हैं, आपकी 3 स्टेटों में सरकार है, वो भी इसी चुनाव आयोग के बल पर, इसी कानून के अनुसार ना। आप अगर उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हो तो उसमें अगर ये कि आप हलफनामा दे करके आप अपनी बात रखो तो उसमें गलत क्या है? आप इसको जनरल नहीं ले सकते। आप रोज ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं, रोज सरकारों पर आरोप लगाते हैं, ये तो सेनाओं पर भी आरोप लगा रहे हैं। हम तो सेनाओं के आरोप लगाने पे हलफनामा थोड़ी मांग रहे हैं। लेकिन आप एक संवैधानिक संस्था है जिसके बल पर आप चुनाव जीत करके आए हो, अगर उसके बल पर हमें ये बात कहें कि दो, तो इसमें गलत क्या है? एक बात, अभी हमारे जो मोहम्मद अमीन जी हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल में आपको सारी बात बताई। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, हर राजनीतिक दल के BLA 2 और BLA 1 भी होते हैं। BLA 2 जो चुनाव आयोग का BLA 2 है उसके साथ मिलकर के, और BLA 1 विधानसभा में एक BLA 1 होता है, वो इनके चुनाव अधिकारी के साथ मिलकर के 24 घंटे उनके साथ तालमेल में रहता है। अगर कहीं भी कोई, वो भी उनको संवैधानिक जिम्मेदारी है, पार्टी नाम देती है, पार्टी नाम के आधार पर वहाँ BLA 2 बनते हैं और BLA 1 बनते हैं और वो डे टू डे चुनाव आयोग के संपर्क में रहते हैं। कहीं भी कोई गलती है तो निश्चित तौर पर वो अपनी बात वहां पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आज ये बताओ 9 दिन हो गए हैं, इनके BLA 2 क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक भी ऑब्जेक्शन दिया कि यहाँ पर ये गलत बना है? अगर ऐसा जो SIR की लिस्ट उन्होंने दिखाई है 9वें दिन तक आप कोई भी गलत नहीं बता पाए हो, तो आप किस तरीके से मतलब देश को गुमराह करना चाहते हो, विषय को भटकाना चाहते हो, सच्चाई से दूर भागना चाहते हो। आप जिस चुनाव आयोग की पूरे विश्व में तारीफ होती है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जितना पारदर्शिता के यहाँ पर चुनाव होता है, इस चुनाव को पूरा विश्व भी मानता है, लेकिन आप देश की छवि खराब करने में लगे हुए हो। आप सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए अनगढ़ आरोप लगाएंगे तो हल्फनामा तो मांगा ही जाएगा। आप हल्फनामा नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप आरोप लगा करके बचकर भागने की कोशिश कर रहे हो। आप संवैधानिक संस्था पर इस तरह का आरोप लगा रहे हो। तो दूसरी बात, तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा वोट नहीं है, 2 मिनट के अंदर वोट सामने आ गया। अब आपने फर्जी वो बना करके फर्जीवाड़ा कर रहे हो और जवाब नहीं दे पा रहे हो और आरोप लगा रहे हो, और उसके बाद में जाओगे वोट मिल गया और वोट आपको दिखा दिया गया कि इतना वोटर लिस्ट पर नंबर पर आपका वोट है, वो भी इनके गठबंधन के साथी है। मतलब यही नहीं, इनके गठबंधन के साथी भी बिना सोच समझ करके आरोप लगा रहे हैं, फिर खुद कटघरे में खड़े हो रहे हैं। तो आप सिर्फ बदनाम करने के लिए किसी संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहे हो तो वो गलत है। आप जिस संवैधानिक संस्था के बलबूते पर आप सांसद हो, आपकी सरकारें हैं, आप उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आपका सांसद रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आपको सरकारों में रहने कोई अधिकार नहीं जिसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं कि ये चुनाव ही गलत है, ये वोटर लिस्ट ही गलत है। तो इसका मतलब आप गलत से चुन करके आकर के आप उसमें सीट पे बना रहना चाहते हो और आरोप भी लगा रहे हो।
ये दोनों चीज तो एक साथ साबित नहीं हो, ठीक नहीं हो सकती ना जी। तो निश्चित तौर पर आप आरोप लगाना, चुनावी आरोप लगाएं, आपको बनता है, लेकिन आप संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाओगे और संवैधानिक संस्था जब बार बार आपको बुलाती है, हर मीटिंग में आपको बुलाती है, हर मीटिंग में उन्हें बताती है, और बल्कि हमारे अमीन साहब ने तो चुनाव पोलिंग एजेंट से लेकर के काउंटिंग एजेंट तक के लिए एक एक बारे में बड़ा डिटेल में और एक्चुअल बताया है। वास्तव में ऐसा ही होता है, कहीं भी उन्होंने एक चीज भी अपने पास से प्लस और माइनस नहीं करी है, क्योंकि मैं पोलिंग एजेंट भी रह चुका हूँ, काउंटिंग एजेंट भी रह चुका हूँ, BLA 2 भी रह चुका हूँ, BLA 1 भी रह चुका हूँ, मतलब मैं पूरी चुनावी प्रक्रिया में शामिल रह चुका हूँ। तो कहीं से कहीं तक भी चुनाव, हाँ ये जरूर है कि आप अपने BLA 2 आपने नहीं बनाए, आपकी पार्टी के पास इतने BLA 2 के कार्यकर्ता नहीं है, या कागजों में आपने बनाकर छोड़ दिए हैं, वो फील्ड पर नहीं है, तो वो अपनी जेब मिटाने के लिए झूठे सच्चे आरोप लगा करके आपको गुमराह कर रहे हैं और आप उसकी सच्चाई पर नहीं जा रहे हैं। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है, अजय जी ने कहा कि भाई किसी के कहने पर, मैंने स्पष्ट कहा है, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपने जो भी आपके कार्यकर्ताओं ने आपको जानकारी दी है, आपने उसको तथ्य को जानकारी नहीं करी, उसके आधार पर आरोप लगा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि हमारे कार्यकर्ता ने जानकारी जमीन में उतर के दी है या उसने घर बैठ करके एक अपने को एक्टिव दिखाने के लिए उसने आपको डिटेल दे दिया और आप उस डिटेल पर जा रहे हो। तो निश्चित तौर पर, और जब वोटों का शुद्धिकरण हो रहा है, ऐसा ही लगा, उसका भी आप विरोध कर रहे हो। आप किस तरीके से, आप ये तरीका बताइए किस तरीके से वोटर लिस्ट ठीक हो, आप हमें बता दें कि भाई इस तरीके से वोटर लिस्ट ठीक हो सकती है। और जब चुनाव आयोग बार बार आपको बुलाता है, हर पहलू पर आपसे बात करता है, तो आपको वहां पर अपनी बात रखनी चाहिए। आप वहां पर अपनी बात नहीं रख करके बाहर आकर के इस तरह की बात करते हो, तो ये जिम्मेदार विपक्ष के नेता का काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, हमें जिम्मेदार विपक्ष के नेता की आवश्यकता है, जिम्मेदार और समझदार विपक्ष की आवश्यकता है पूरे देश को, पूरे देश को गैर जिम्मेदार विपक्षी दल की आवश्यकता नहीं है। वरुण जी क्या कहेंगे आप? इनका ये कहना है कि अगर ये बातें झूठ हैं तो वो भी जनता के सामने लाई जाएं। अनिल जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? भाई ने कही कि विपक्षी आवाज को दबाई जा रही है, लोकतंत्र का हत्या हो रही है। मैं विपक्षी भाई को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस टाइम 1975 के अंदर इमरजेंसी लगाई थी, सारे विपक्षी नेताओं को जेल में भेज दिया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पलट दिया था, उन्होंने चुनाव अवैध घोषित करा था और इमरजेंसी लगा दी थी। तो विपक्षी आवाज दबाना लोकतंत्र हत्या का उदाहरण है, तो 1975 से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता जब आपने इमरजेंसी लगाई थी। तो आप इस बात को देखो, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने CBI को पिंजरे का तोता कहा था, आपके राज में कहा था, आपके लिए कहा था। अब सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करना सीखना है तो कांग्रेस से सीखो, जो सरकारी एजेंसी को दुरुपयोग करना जानती थी, सरकारी एजेंसी को दुरुपयोग करती थी और दुरुपयोग करके सत्ता में बनी रहती थी। ठीक है, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे संक्षेप में बोलिए, संक्षेप में कि भाई एक संक्षेप में अजय जी ने जो कही थी, मैं बिल्कुल ठीक है, बात पब्लिक में होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि जो बात आपको चुनाव आयोग बुला रहा है, आपसे अपनी बात कह रहा है, तो वहां भी आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। अगर आपकी बात वहां ना सुनी जाए, ना मानी जाए, तो ये जरूर बाहर आनी चाहिए कि मैंने ये बात कही है और वो बात ना हमारी सुनी नहीं। चलिए ठीक है, वरुण जी बिल्कुल